वायरस से नेटवर्क पर प्रभाव। हाँ, आपने से सुना है कि वायरस से नेटवर्क पर कैसे प्रभाव पड़ता है। तो इस वीडियो में यही सब कुछ मैं बताने वाला हूँ कि वायरस से नेटवर्क पर प्रभाव किस प्रकार से पड़ता है, तो किस प्रकार से इससे बचा जाता है, इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। ठीक है ना, तो इस वीडियो को अंत तक वॉच करते रहिए। मेरा नाम है दीपक मीना और आप देख रहे हैं साइंस एंड साइंस टेक्नोलॉजी चैनल। हमेशा की तरह आपका स्वागत है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो एक वायरस है, वायरस क्या है? वायरस एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, ठीक है ना, जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है और आपको पता भी नहीं होता है कि जो सॉफ्टवेयर यानी कि सॉफ्टवेयर जो प्रोग्राम सेम ही कार्य करता रहता है, परमानेंट कार्य क्या करता है, उस सॉफ्टवेयर में काम होता रहता है, अपने द्वारा नहीं, उसके द्वारा वो काम होता रहता है, सेम द्वारा काम की प्रतिक्रिया शुरू रहती है। तो धीरे धीरे उसकी क्या होती है, प्रतिक्रिया शुरू रहती है। परंतु वायरस क्या है कि हमें सीधे तौर पर कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, सीधे तौर पर नुकसान नहीं पहुंचाते। बात तो यह है कि वायरस हमें सीधे तौर पर नुकसान नहीं पहुंचाते, परंतु बात यहाँ पर आती है कि जो वायरस है सीधे तौर पर नुकसान नहीं पहुंचाते हमको, तो नुकसान पहुंचाते कैसे हैं? देखो, नुकसान धीरे धीरे, जैसे कि इसकी जैसे जैसे प्रतिक्रिया उसकी परमानेंट यानी कि लगातार शुरू ही रहेगी, तो जैसे जैसे परमानेंट उसकी जो प्रतिक्रिया है शुरू रहेगी, तो क्या होगा कि जो परमानेंट इसकी प्रतिक्रिया शुरू रहेगी तो नेटवर्क पर भारी ट्रैफिक आ जाएगा, या फिर नेटवर्क क्या होगा, धीमा पड़ जाएगा, धीमा चलेगा, यानी कि धीमे धीमे, यानी कि धीमा हो जाएगा, धीरे चलेगा। इस प्रकार से इसकी जो कंडीशन बन जाती है, जैसे कि जो कंप्यूटर है, यानी कि जो हमारा जो कंप्यूटर है वर्किंग यानी कि काम करना क्या करता है कि जो धीमा हो जाता है, जैसे कि जो उसका काम करने की जो कैपेसिटी है धीमी हो जाती है। तो इस प्रकार से जो वायरस है काम करता है। जैसे कि मैं एक उदाहरण देके आपको समझा देता हूँ। अभी फिलहाल में क्या चल रहा है कि कोरोना वायरस चल रहा है। तो कोरोना वायरस को पहचानने के लिए क्या किया जा रहा है, जैसे कि एक से दूसरे में अटैक करके जो कोरोना हो गया, मतलब कि एक को हुआ है दूसरे को हो रहा है और उसका कोई पता नहीं चल रहा है। जैसे कि जो एक वायरस आता है तो किसी सॉफ्टवेयर के साथ ही हमारे डिवाइस में यानी कि हमारे सिस्टम में घुसता है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से एक कोरोना वायरस है, एक दूसरे से दूसरे व्यक्ति में घुस जाता है और वो एक दूसरे में चलता रहता है। तो बाद में बता रहा हूँ कि कोरोना वायरस से ही मैं एक सिस्टम वायरस की बात कर रहा हूँ। तो कोरोना वायरस से जैसे कि एक कोरोना हो गया किसी को, तो उसको हो गया तो एक दूसरे में फैलेगा, हमको कुछ पता है नहीं, परंतु आपको भी नहीं पता है कि हमें कोरोना हुआ है। हमें कोरोना हुआ ही नहीं, हम कहाँ जाएं? तो चेकअप क्यों हो रहा है कि किसी को क्या है कि नहीं है, इसकी पूरी जानकारी लेने के लिए हमको पता नहीं होता है। तो धीरे धीरे क्या होता है, उसकी प्रतिक्रिया रेगुलर या परमानेंट चलती रहती है। तो उसे परमानेंट चलने से क्या होगा कि हम पर प्रभाव पड़ता है। तो धीरे धीरे प्रभाव पड़ता है तो जो हमारा काम करने की स्पीड है कम हो जाती है, धीरे धीरे कम हो जाती है। कम होने के बाद हमको धीरे धीरे पता चलता है, तो हम अस्पताल यानी कि हॉस्पिटल तक जाते हैं और उसकी पूरी ट्रीटमेंट कराते हैं तो हमें क्या हुआ है। तो वहाँ से हमको पता चलता है कि वास्तव में चेकअप कराने के बाद कोरोना वायरस हुआ है। इस प्रकार से इस वायरस को इस प्रकार से फैल रहा है कोरोना वायरस। इसी प्रकार से ये भी एक सिस्टम वायरस भी यानी कि जो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग या वायरस है वो भी इस प्रकार से फैल रहा है। तो मैंने बताया कि एक सॉफ्टवेयर से ही दूसरे यानी कि हमारे डिवाइस में आता है, और जो हमारा नेटवर्क है यानी कि जो नेटवर्क की प्रभाव है, नेटवर्क पर प्रभाव पड़ता है। यानी कि जैसे कि धीरे धीरे क्या होता है, वर्किंग होती रहती है धीरे, यानी कि थोड़ा 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 रोज का काम करता रहता है। तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा काम करने के बाद बड़ा हो जाएगा, बड़ा होने के बाद जो हमारे नेटवर्क पर क्या होता है, सीधा धीरे से ट्रैफिक प्रभाव पड़ता है, तो धीमा हो जाता है हमारा नेटवर्क ही चलना, क्या होता है काम करना बंद कर देता है धीरे धीरे, ठीक है ना। तो धीरे से भी सिस्टम बंद हो जाता है, फिर हमें उसके अपडेट कराने पड़ने या फिर सॉफ्टवेयर की अपडेट वो करनी जरूरी हो जाती है। तो इससे बचने के लिए खासकर आपके जो सॉफ्टवेयर है अपडेट करते रहिए समय समय पर, और ठीक है, और रीस्टार्ट अपने डिवाइस को करते रहिए। तो इस प्रकार से आप वायरस से बच सकते हैं। और खासकर कोई भी सॉफ्टवेयर
आप डाउनलोड करें तो उसकी खासकर ध्यान रखें। एक सिक्योर एप्लीकेशन को किस प्रकार से डाउनलोड करना है, इसके साथ किस प्रकार से वायरस आ रहा है, उसकी भी थोड़ी बहुत जानकारी रखें कि एक सॉफ्टवेयर के साथ दूसरा जो वायरस आ रहा है और हमको नुकसान पहुंचाएगा, ऐसा हमको कुछ होना नहीं चाहिए। तो चलिए आज के वीडियो में इतना है। वायरस से संबंधित मैंने बताया कि वायरस से आप कैसे बच सकते हैं और वायरस कैसे काम करता है, इसकी पूरी डिटेल जानकारी आपको इस वीडियो में मिली। तो इस वीडियो में आपको कौन सी बात सही लगी और कौन सी बात मेरे द्वारा छूट गई है, तो आप कमेंट में जाकर लिख के बताएं कि हाँ ये बात छूट गई है या फिर ये बात हमको अच्छी लगी। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल का बटन दिख रहा है, सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें और लाइक का बटन दिख रहा है, लाइक भी कर दें।